सैनिटरी पैड्स की एड में आजकल ब्लू इंक के बदले में रेड खून दिखाने लग गए हैं। हाँ, और अक्षय कुमार ने जो पैडमैन मूवी बनाई थी तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी बनाई, पॉपुलर भी हुई, तो उसमें भी उन्होंने थोड़ा इन चीज़ों के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, उसके पीछे के पिछड़ेपन के बारे में काफ़ी चीज़ें लाइमलाइट में लाने की कोशिश करी है। यस, बट क्या ये सब काफ़ी है? आई मीन लेट्स लुक एट इट लाइक दिस कि हमने ये सब मूवीज़ देखी, हमने अक्षय कुमार को पैड प्रमोट करते हुए भी देखा, मूवी में भी देखा, एड में भी देखा, हमारे घर वालों ने भी ये सब देखा। लेकिन अगर कल आपके घर में कोई पूजा हो रही हो और आपको पीरियड्स आ जाए, क्या आपको वहां बैठने देंगे? वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडिताइन। हमारे पूर्वज जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जानते थे, जो परमाणु के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में नॉलेज रखते थे, जिनको कलर थेरेपी के बारे में पता था, जो प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में भी दुनिया में सबसे आगे की सोच रखते थे, जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स थे, जो योगा के प्रैक्टिशनर्स थे, ऐसे साइंटिफिकली एडवांस पूर्वजों के कहने पर हमने कुछ चीज़ें करना शुरू किया, उनको करते आ रहे, या फिर कुछ चीज़ों को करना हमने बंद कर दिया या उन पे रोक लगा रखी है। क्योंकि आज हमें इनके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता, तो हम उन्हें सुपरस्टिशन या अंधविश्वास कह देते हैं और हमें लगता है कि ये कम्प्लीटली इरेशनल बिलीफ है या प्रैक्टिस है, और ये सोच के हम उसे खारिज कर देते हैं। करेक्ट। अब सुपरस्टिशन या अंधविश्वास, इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? एक ऐसा विश्वास जिसको कोई रीजन या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ऐसा बिलीफ या एक कोई ऐसी प्रथा जिसको रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इरैशनल है ऐसी, या फिर एक अलौकिक है, मतलब सुपरनैचुरल है, एक ऐसी प्रथा या विश्वास को हम अंधविश्वास ऐसे टर्म कर देते हैं। लेकिन क्या हमारी हर प्रथा, हर परंपरा या रिवाज जिसको हम सुपरस्टिशन कह के छोड़ दे रहे हैं, क्या सच में उनके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्या सच में वो अंधविश्वास है, या है लेकिन वो हमें कॉमनली पता नहीं है? तो हमने सोचा अगर ये कॉमन नॉलेज नहीं है तो हम दोनों पंडितायंस इसके पीछे का लॉजिक क्यों ना आपसे डिस्कस करें, जिसे हम कहते हैं कि ये करना पड़ेगा क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है, उसके पीछे का लॉजिक और रैशनल बताते हैं, सबकी आंखें खोलते हैं। और इसीलिए आज से हम आपके लिए ले आए हैं एक नया सीरीज, साइंस बिहाइंड इंडियन सुपरस्टिशंस। इसमें हम अलग अलग सुपरस्टिशंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। शायद उनके पीछे कोई साइंस हो, शायद उनके पीछे कोई उस टाइम के हिसाब से वाला थॉट आउट फिलॉसफी हो, लेकिन ये बताएंगे कि कैसे वो जो प्रथा थी वो अंधविश्वास नहीं थी और उसे अंधविश्वास मानना हमारी गलती थी। तो अभी थोड़े टाइम के लिए ना हम फेमिनिज्म को बाजू में रखते हैं। नाउ इमेजिन दिस एज अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमन। तो अगर आप एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमन हो तो आपको कैसा लगेगा अगर महीने के उन 4 दिनों में आपको पेड एंड एप्रिशिएटेड लीव मिलेगी? तो सुबह सुबह जल्दी उठना नहीं है, उठ के घर के कोई काम नहीं करना है, ट्रैवल नहीं करना है, ऑफिस नहीं जाना है, खाना भी नहीं बनाना है, इनफैक्ट कोई फिजिकली स्ट्रेनिंग काम नहीं करना है तो बस आराम। हाँ, दिस ऑल फील्स लाइक सच अ ड्रीम। क्योंकि आज के ज़माने में तो मेंस्ट्रुएशन के 4 दिनों में कुछ काम नहीं करना या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जस्ट आराम करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट एक ज़माना ऐसे था जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था। क्यों? ऑब्वियसली उस टाइम के औरतों को नीचा दिखाने के लिए, उनको ये जताने के लिए कि वो कितने गंदे हैं, कितने अशुद्ध है, उनको घुट घुट के मरता देखने के लिए, है ना? गलत। फिर क्यों? थोड़ा पुराने जमाने में जाते हैं। हमारे दादी के जमाने में नहीं, एक्चुअली दादी इज टू रिसेंट, हमारे दादी के दादी के दादी के दादी के जमाने में जाते हैं। कैसा था तब लाइफ, कैसा था तब का लाइफस्टाइल?
बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, और लोगों को कॉमन ऑक्यूपेशन क्या ही था तब, खेती बाड़ी। तो मर्द तो सुबह सवेरे उठ के खेतों में चले जाते थे और औरतें लग जाती थी घर के सारे कामों में, क्योंकि उनको वो सारे काम निपटा के खेत में भी तो जाना है असिस्ट करने के लिए। एंड घर के काम मतलब क्या, अब जैसे हम नल शुरू करते हैं तो पानी आता है, वो तो था नहीं, तो कुएं से पानी निकालो या जाके नदी से पानी लेकर आओ, या जैसे हम आज दरवाजा खोलते हैं तो बाहर थैली में लटका हुआ दूध का पैकेट मिल जाता है, वो भी नहीं, दूध निकालना पड़ता था। एंड सिर्फ दूध निकाल के तो छोड़ नहीं सकते, वहां का वो स्पेस साफ करना होता था, वो गाय को भैंस को जिसको भी नहलाना होता था उनको चारा खिलाना होता और था। चारा भी क्या, आइदर फ्रेश घास काट के लाओ या फिर खेती का जो ग्रास आता है या फिर सब्जी वगैरह आता है उसको ड्राई करो और उसका चारा उनको खिलाओ, ये सब भी तो करना होता था। एग्जैक्टली एंड बाकी घर के काम भी तो होते ही थे ना, जैसे झाड़ू पकड़ लो, कपड़ा पकड़ लो, बर्तन पकड़ लो। अब कपड़े में भी मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा पानी है नहीं तो कुएं से जाओ पानी निकालो कपड़े धो, या फिर नदी में जाओ, नदी के वहां जाके कपड़े धो के लाओ। अब सोचो नदी के वहां जाके कपड़े धोने हैं, वो हैवी कपड़े वापस उठा के लेके भी आना है। बर्तन का भी मैं बोलूंगी, जैसे आजकल हमारे घरों में ना बहुत हल्के बर्तन होते हैं, उस जमाने के बर्तन भी बहुत हैवी होते थे क्योंकि वो प्योर लोहे के या पित्तल के बने हुए होते थे। और तब की फैमिलीज भी कैसी थी, अभी इमेजिन एक फैमिली में मतलब एक हस्बैंड वाइफ में मिनिमम 5-6 बच्चे होते थे और ऐसे 5-6 फैमिली साथ में रहते थे, तो पॉपुलेशन का एक घर में कुछ अंदाजा आ रहा है आपको? और यार घर भी कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, मतलब बड़े बड़े घर, बड़े बड़े रूम्स। एक आध रूम ही अगर आप देखो ना 800,000 स्क्वायर फीट का तो एक रूम होता था। फॉर दैट मैटर मेरे दादाजी का जो गांव में घर है ना, उसके अंदर जो एक देवघर है, मतलब अब हमारे घरों में छोटा सा भगवान के लिए मंदिर होता है, उस जमाने में पूरा रूम होता था जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ होती थी। तो वो एक देवघर ही आई वुड से 700-800 स्क्वायर फीट का देवघर है, और उसमें मतलब 50-60 मूर्तियाँ आराम से है। तो आप समझ रहे हो एक घर की साफ सफाई मतलब कितना बड़ा टास्क होता था उस टाइम पे। एंड टू मूव फॉरवर्ड हम आते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट काम पे, मतलब किचन के काम पे। अभी उस जमाने में कितना पॉपुलेशन होता था एक फैमिली में, इसका अंदाजा हमने आपको दे दिया। अब उतने जन का खाना बनना है एंड ऑब्वियसली ना सबके लिए सेम खाना नहीं बनेगा, बच्चों का अलग, बुजुर्गों का अलग, बाकी लोगों का अलग। अब इतने लोगों का खाना बनना है, वो भी उस जमाने में गैस स्टोव नहीं है, राइट, चूल्हे पे बनाना है, चूल्हे के लिए लकड़ियां लाने तक का सब करना है। एंड प्लस नो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, मिक्सर नहीं है, चॉपर नहीं है, पीलर नहीं है, सब इधर हाथ से करना है या फिर ग्राइंडिंग वगैरह का काम वो स्टोन ग्राइंडिंग पे करना है। माय गॉड कितना काम। सीरियसली मैन, मतलब ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे आज भी किचन में जाना बहुत तकलीफदायक लगता है, और ये सब तो इम्पॉसिबल। एनीवे यू नो वो टाइम पे कॉन्सेप्ट कैसा था औरतों के बीच में, डिविजन ऑफ लेबर होता था। मतलब तुम 3-4 जन मिलके आज किचन ड्यूटी पर हो, तुम्हारा आज का ड्यूटी है नदी पे जाके कपड़े धोना, तुम्हारा आज का ड्यूटी है सपोज बच्चों को संभालना वगैरह वगैरह। करेक्ट, लेकिन यू इमेजिन प्लीज उस टाइम पे ना औरतों को ऐसे छुट्टियां कहाँ होती थी कि चलो अभी वीकेंड है तो वीकेंड गेट अवे पे चले जाते, चलो आज खाना बनाने का मूड नहीं है तो होटल और रेस्टोरेंट्स नहीं है, चलो अभी घर पे बैठ के खाना मंगाते हैं तो स्विगी जोमेटो नहीं है, सब कुछ खुद करना है 24/7 365 डेज। तो ऐसे कामों से अगर 4 दिन छुट्टी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, राइट। आई मीन एक तो आप ये भी सोचो 12-14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, अब शादी के बाद तुरंत बैक टू बैक बच्चे होते रहते थे। सो मोस्ट ऑफ द अडल्ट लाइफ ये औरतें आइदर प्रेग्नेंट होती थी या फिर दे हैड जस्ट गिवन बर्थ टू सम चिल्ड्रन। और तब के 5-6 बच्चे मिनिमम, मतलब एटलीस्ट 10-12 प्रेगनेंसीज होती थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ना मॉर्टेलिटी रेट इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन भी बहुत होता था, तो इन्फेंट डेथ्स वाज आल्सो वेरी सैड रियलिटी उस टाइम पे। सो ट्रू।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर महीने भी मेंस्ट्रुएशन कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इमेजिन करो एक साल भर में कितने ही कम दिन उनको छुट्टियां मिलने वाली थी। तो अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ना, फिर ये कामों से छुट्टी दे देते, तो सिर्फ देवघर के काम से छुट्टी दे दिया या फिर कुकिंग के काम से छुट्टी दे दिया, तो ऐसे नहीं है कि उनको आराम करने देते। तो फिर बोलते चलो ठीक है, फिर तुम आज गाय भैंस का काम करो, उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाओ या मिल्क निकालो या उनका साफ सफाई करो, मतलब बेसिकली क्या, ये काम नहीं तो वो काम करो, और कुछ नहीं तो घर के 15-20 बच्चों को संभालो, ये भी तो काम ही था कभी। सो ट्रू। सो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर ये प्रथा शुरू की। दिस वॉज एक्चुअली नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन टूल, दिस वॉज समथिंग, एक प्रथा थी जो औरतों की मदद करने के लिए थी, उनको छुट्टी देने के लिए थी। करेक्ट। और अगर आप थोड़ा उस जमाने के बारे में सोचो ना, तो थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान में आना चाहिए कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ना सैनिटरी पैड्स नहीं थे, कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ता था, धोना पड़ता था, एंड प्लस तभी सोप्स नहीं थे जैसे अभी है, डिटर्जेंट्स नहीं थे, तो हाइजीन का भी थोड़ा मामला होता था। तो औरतों को इन दोस 4 डेज थोड़ा दूर रखा जाता था अंटिल ऑल दीज थिंग्स वे डन विद। तो कितना सोच समझ के ये प्रथा एक्चुअली तब चालू हुई थी, फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड रेस्टिंग ऑफ वुमेन एंड ऑल अदर पीपल ऑल्सो फॉर दैट मैटर। हमारे ऐसे पूर्वज जो देवियों को देवताओं से पहले पूजते थे, मतलब आप खुद सोचो ना, सिया राम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के पहले आती है। तो उन्होंने तो इसे एज अ डिस्क्रिमिनेशन कभी बनाया ही नहीं। इस प्रथा को शुरू किया गया था सो दैट औरतों को फ्री होकर थोड़ा आराम करने मिले। लेकिन विथ पासिंग टाइम ये एक डिस्क्रिमिनेटरी टूल बन गया लोगों के लिए, रादर men started using it as a discriminating tool against women, obviously खुद का वर्चस्व बनाए रखने के लिए। एंड ये डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी होता है ना, मतलब आप खुद सोचो, अगर औरत उन दिनों में अशुद्ध है तो उसे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आज क्या चलता है, बस आप मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा में नहीं बैठ सकते, फेस्टिवल्स में हिस्सा नहीं ले सकते, बाकी सारा काम औरत कर सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई है, हर घर में एक औरत होती है, अगर उसे बोलो कुछ भी नहीं करना है तो घर कैसे चलेगा। करेक्ट। तो अब आप कह सकते हैं कि आजकल तो मॉडर्न गैजेट्स है, मेड्स है, कुक्स है, तो कहाँ औरतों को इतना काम करना पड़ता है पहले जैसे। बट आजकल वर्किंग वुमेन को ट्रैवल करना है, दिन भर बैठ के काम करना है, एंड इवन जो घर पे रहते हैं नॉट वर्किंग, उनको भी पूरे घर का मैनेजमेंट करना है ना। आप ना जस्ट थोड़ा सोचो और मुझे एक ऐसा घर दिखाओ, ऑब्वियसली सुपर रिच फैमिली छोड़ के, एक ऐसा घर दिखाओ कि जहाँ पे मेड कुक वगैरह है, इसलिए घर की औरत आराम से बैठी है और उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है। विल यू शो मी दैट? ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हम सब जानते हैं और हम सब इन्हें डिसरिगार्ड भी करते हैं। मतलब ये नहीं करना है, वो अलाउड नहीं है, वो वैसा अलाउड नहीं है। या अगर मैं थोड़ा एक्सट्रीम बात कहूँ तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के कुछ गाँवों में, जहाँ एक सेक्लूजन हट होता है, जहाँ ये मेंस्ट्रुएटिंग लड़कियाँ या औरतों को जाके रहना पड़ता है, या जैसे हमने पैडमैन में देखा है, गैलरी में जाके सोना पड़ता है। लेकिन इससे बड़ा भी एक इशू है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल शेमिंग। मतलब एक मेंस्ट्रुएटिंग औरत को या लड़की को शेम करना, उसको रैग करना, मतलब रैगिंग होता है ना वैसे करना, उसके साथ अजीब बिहेव करना, या फिर वर्स्ट इज उसको इनह्यूमनली अनटचेबल जैसा व्यवहार करना उसके साथ। एंड सोचो, अगर इस पूरे बर्ताव को, इस इशू को एक नाम, एक टर्म दिया गया है, मेंस्ट्रुअल शेमिंग, तो कितना कॉमन होगा ये इशू पूरे सब जगह पे इंडिया में। करेक्ट। मेट्रो सिटीज में वगैरह ये नहीं होता है, या फिर लेट से थोड़ा कम होता है, बट फिर भी बाकी भारत के हिस्सों में ये होता है अभी भी। एंड सिचुएशन समटाइम्स इतनी खराब है कि एक लड़की ने इन सब चीज़ों की वजह से अपनी जान दे दी। अभी आप यार मतलब समझ रहे हो कि कुछ पता नहीं होता है लोगों को, कुछ सही इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, इसीलिए तो आज भी मेंस्ट्रुएशन को इम्प्योर माना जाता है, उसे पोल्यूशन माना जाता है। एंड इस वजह से तो सब कुछ हो रहा है ना, मतलब वो सेक्लूजन, वो रैगिंग, वो गलत बर्ताव,
ये सब कुछ उसी वजह से तो हो रहा है। करेक्ट, लेकिन आजकल थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हो रही है, इस पे पॉडकास्ट बन रहे, इस पे डिस्कशंस हो रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रही है, हमारे सेलेब्स अपना चेहरा देख के इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस लाने की कोशिश में मदद कर रहे हैं। सैनिटरी पैड्स की एड में आजकल ब्लू इंक के बदले में रेड खून दिखाने लग गए हैं। हाँ, और अक्षय कुमार ने जो पैडमैन मूवी बनाई थी, तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी बनाई, पॉपुलर भी हुई, तो उसमें भी उन्होंने थोड़ा इन चीज़ों के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, उसके पीछे के पिछड़ेपन के बारे में काफ़ी चीज़ें लाइमलाइट में लाने की कोशिश करी है। यस, बट क्या ये सब काफ़ी है? आई मीन लेट्स लुक एट इट लाइक दिस कि हमने ये सब मूवीज़ देखी, हमने अक्षय कुमार को पैड प्रमोट करते हुए भी देखा, मूवी में भी देखा, एड में भी देखा, हमारे घर वालों ने भी ये सब देखा। लेकिन अगर कल आपके घर में कोई पूजा हो रही हो और आपको पीरियड्स आ जाए, क्या आपको वहां बैठने देंगे? हाँ, बट देर इज अनदर साइड टू दिस ऑल्सो। समझो घर में शादी हो रही है, धूमधाम से सब रेडी हो गया है, गेस्ट आ गए, सब प्रिपरेशन हो गए, और ऐसे में दुल्हन को ही पीरियड्स आ जाएंगे, तो फिर ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि चलो शादी को पोस्टपोन करते। नो, तब क्या करेंगे, रीति रिवाज के हिसाब से दुल्हन को सो कॉल्ड दुल्हन का शुद्धिकरण करेंगे और उसको बिठा देंगे शादी में, है ना? सो कितना कन्वीनियंटली ये सब बदला जा सकता है। तो अगर ये इतना कन्वीनियंट है, तो जो मेंस्ट्रुएट कर रही है वो क्यों ये सब डिसाइड नहीं कर सकती? हमेशा बाकी सारे लोग मिलकर ही क्यों डिसाइड करते हैं उसके लिए? सो ट्रू, सो ट्रू। अभी वो हाल फिलहाल में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की मूवी आई थी OMG 2, तो उसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बात किया है। तो गुड टच, बैड टच बच्चों को पता होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दिया है। हमने भी थिएटर से बाहर आकर एक्टर्स को, मूवी मेकर्स को बहुत नवाजा, वो सब किया। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क हियर इज कि स्कूल के करिकुलम में कुछ बदलाव हुआ? अच्छा चलो वो छोड़ो, क्या आपने आपके बच्चों को सेक्स एजुकेशन और ह्यूमन बॉडीज, जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में एजुकेट किया है? अरे मतलब मैं ये भी समझ सकती हूँ, अगर आपको सेक्स एंड कॉन्डम्स ये टॉपिक आपके बच्चों के साथ बताने में, डिस्कस करने में, एक्सप्लेन करने में झिझक महसूस हो रही हो तो। लेकिन क्या आपने एटलीस्ट जब आप अपनी बेटी को मेंस्ट्रुएशन सिखा रहे हो, तो क्या आपने अपने बेटों को भी वो सब सिखाया है? मतलब एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपका बेटा कल किसी की बेटी के साथ कुछ सही कर पाए, या फिर एटलीस्ट कुछ गलत तो ना ट्रीट करे। ट्रू, सो ट्रू। तो आज भी अगर आप मेडिकल शॉप्स में पैड्स लेने के लिए जाते हो, तो वो पैड्स को न्यूज़पेपर में रैप करके दिया जाता है, एज इफ वो कोई छुपाने की चीज़ है। अरे क्या है उसमें छुपाने जैसा? सैनिटरी नैपकिन्स में, पीरियड्स में, या फिर पीरियड्स क्यों आते हैं उस प्रोसेस में, इन सब चीज़ों में छिपाने जैसा क्या है? मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर है, इस माइंडसेट को चैलेंज करना इज नॉट जैसे मूवीज पे देख के तालियां बजाना एंड सपोर्ट करना, या फिर पैड्स को न्यूज़पेपर में बांधे बिना घर ले जाना, ये सपोर्ट नहीं है। या फिर इवन अगर ट्विटर पे आप जाके वो हैशटैग यूज कर रहे हो और वो पर्टिकुलर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, ये वो भी नहीं है। दिस बेसिकली इज कि अंडरस्टैंड करना है हमें कि ये माइंडसेट के वजह से क्या स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या शेम को परपेचुएट किया जाता है पूरे हमारे देश में। सो करेक्ट, सो करेक्ट। अभी आप सोचो, हमारे पूरे जग में जो भी पैदा हुआ है, मैन या वुमन, वो सब एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमन के वजह से ही पैदा हुआ है ना, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के वजह से ही तो फर्टिलिटी है, और फर्टिलिटी है तो मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता है, राइट? अभी आप एक चीज सोचो कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स ही नहीं आते, मतलब उसको मेंसेस ही नहीं आते हैं, इसका मतलब शी विल नेवर बी एबल टू हैव चिल्ड्रन इन एनी सिचुएशन। ऐसे में उस लड़की का या फिर उसके फैमिली का, पेरेंट्स का क्या हश्र होता होगा ये सोच के, दे विल बी सो ब्रोकन। पर जब मेंसेस आते हैं तो उसको इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज अ सेलिब्रेशन ऑफ हर मदरहुड, वुड बी मदरहुड, या फिर उसको टू बी ट्रीटेड एज विथ रिस्पेक्ट, वो लोग क्या करते हैं, मतलब भगवान की देन समझने के बजाय क्या करते हैं,
शेमिंग करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अशुद्ध मान लेते हैं। एंड मैं ये भी बता दूं, जैसे शी वाज टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन, तो हमारे देश में काफी सारे फैमिलीज में, काफी सारे सिटीज में लड़कियों के फर्स्ट मेंसेस जो होते हैं ना, वो एक्चुअली सेलिब्रेट किए भी जाते हैं। बट ये जो सेलिब्रेशन होता है वो उस लड़की के फर्टिलिटी का सेलिब्रेशन होता है, उस मेंस्ट्रुएशन का नहीं। आई टोटली अग्री विथ यू। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम कामरूपी देवी, मतलब मोर पॉपुलरली नोन एज कामाख्या देवी को पूजते हैं, उसको मानते हैं। शी इज द ब्लीडिंग गॉडेस। तो क्या है कामाख्या देवी, क्या मंदिर है ये? आसाम के गुवाहाटी में बसा हुआ ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ मतलब एक ऐसा मंदिर या प्लेस जहाँ पे देवी सती के शरीर के टुकड़े पड़े थे। और ये कामाख्या मंदिर जो है ना, ये वो जगह है, यहाँ पे मंदिर जो है ये वो जगह है जहाँ पे देवी सती की योनि गिरी थी। योनि मतलब समझा? योनि मतलब वजाइना, द फीमेल जेनिटेलिया। तो कामाख्या माँ का जो मंदिर है, उसका जो गर्भगृह है, मतलब वो जो मेन हॉल होता है ना, जहाँ यूजुअली मूर्तियाँ होती है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ है तो सिर्फ एक योनि शेप्ड पत्थर। और हम ऐसे कामाख्या देवी को पूजते हैं, उस योनि को भी पूजते हैं, इतना कि अगर किसी औरत को अनफॉर्चुनेटली बेबी नहीं हो रहा है ट्राई करके भी, तो उनसे कहा जाता है कि कामाख्या देवी के दर्शन के लिए चले जाओ, दर्शन लेके आओ। और ऐसे में किसी को भी उस वजाइना से तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। अरे, लोगों को वजाइना से कहाँ तकलीफ है, उनको सिर्फ ब्लीडिंग वजाइना से तकलीफ है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये कामाख्या देवी के मंदिर में ना जून के महीने में एक फेस्टिवल होता है, जहाँ पे 3 दिन के लिए ना मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस, मतलब कामाख्या देवी के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए पूरा मंदिर बंद होता है, और चौथे दिन वो मंदिर खुलता है और फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है सब लोगों में। और अगर हमें मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएटिंग औरतों से दिक्कत है, तो हमें तो उस प्रसाद को ठुकरा देना चाहिए। मतलब वो अशुद्ध है, वो पोल्यूटेड है, वो गंदा है, ये कहकर उसे धिक्कार देना चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रही है पता है? क्योंकि वो प्रसाद के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसमें जल, और प्रसाद का सेकेंड पार्ट होता है एक लाल रंग का कपड़ा। और ये कपड़ा वो कपड़ा होता है, ये जो टुकड़ा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट कपड़ा जिससे वो योनि को कवर किया जा चुका होता है। तो ये तो अशुद्ध हो गया, राइट? लेकिन इस कपड़े को सब लोग प्रसाद मानकर लेते हैं। सिर्फ लेते नहीं है, उससे सर पे लगाते हैं, उससे उसे कितना प्योर मानते हैं। है ना दोगलापन? तो देखो, सोचो, समझो कि हमेशा से हमारे हिंदुइज्म में ये औरतों की शक्ति को, फर्टिलिटी को पूजा गया है, उसको रेवर किया गया है, इसको कभी इम्प्योर नहीं समझा गया है, या फिर इसको अनटचेबल कभी भी नहीं समझा गया है। क्या कहना चाह रहे थे हमारे पूर्वज हमसे? रादर व्हाट हैव बीन दे ट्राइंग टू टेल यू ऑलवेज सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, कि ये मेंस्ट्रुएशन की वजह से ही पूरा लाइफ साइकिल है। रिमेम्बर ब्रह्मा स्टोरी, सृजन तो इसी चीज की वजह से हुआ है ना। सो इफ नॉट सेलिब्रेटेड, एटलीस्ट वी कैन रिस्पेक्ट एंड हेल्प आउट विमेन। चलो, मेन को थोड़ा बाजू में रखते, आई वॉन्ट टू मेक अनदर पॉइंट हियर कि we women are not just equal to men, we are one step ahead is what I feel. Why? Because we hold the power of bringing a life on earth. So if not men, at least can we women celebrate each other, help each other out, understand each other out? Yeah, I think that's a very brilliant point. And यहाँ हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गलत फहमियों से बाहर निकलो। मतलब यू नो, अगर आप अपने आप के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हो ना, कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जाग जाओ। अपने बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी सिखाओ। टीच देम दैट मेंस्ट्रुएशन इज नॉट डर्टी, दैट मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे द वुमन इज नॉट डर्टी। करेक्ट। प्लीज टीच योर नेक्स्ट जनरेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है ना स्ट्रक्चरली, वो हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के जरिए ही जीत सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, गंदगी जो है ना, वो उस थोड़े से खून और टिश्यू में नहीं होती
जो एक वुमन एक्सक्रीट करती है हर महीने, वो गंदगी एक्चुअल में है हम पूरे सोसाइटी के सोच में, मेंटालिटी में, और जिसे हम बदलना चाहते हैं। यस, तो इसी सोच को और ऐसी ही अलग अलग चीजों के बारे में सोच को बदलने के लिए हम लेकर आएंगे जल्दी ही आपके लिए एक नया सुपरस्टिशन के बारे में एक नया एपिसोड। तब तक प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाने मत